The next instrument, which is called as meter bridge. So this instrument, it is used for finding the value of an unknown resistance. So how do we measure this unknown resistance? For this मैं पहले डायग्राम बनाऊंगा मीटर ब्रिज का. सो मीटर ब्रिज में एक रेजिस्टेंस होता है जिसका वैल्यू नोन होता है, उसे हम आर के लिखते हैं, आर नोन. फिर इसके आगे एक स्लॉट होता है जहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस पुट कर सकते हैं जो हमें पता करना है. दैट इज स्लॉट टू पुट अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस, तो हम क्या करते हैं, इस स्लॉट में अननोन रेजिस्टेंस लगा सकते हैं. तो ये जो है, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं एक वायर से ऑफ यूनिफॉर्म रेजिस्टेंस एंड लेंथ 1 मीटर. सो दिस लेंथ इज इक्वल टू 1 मीटर. दिस वायर इज uniform resistance wire like this, and in between here there is a galvanometer, and the end of this has a slider which is kept on this. This is called as jockey. This slider is called as jockey and it can slide over the wire. वायर के ऊपर आगे पीछे ये फिसल सकता है. तो हमारा काम होता है कि गैल्वेनोमीटर का रीडिंग ज़ीरो करना. ठीक है, बाय पुटिंग हेयर अ रेजिस्टेंस विच इज़ अननोन. तो हम रेजिस्टेंस अननोन को यहाँ पुट करके और इस गैल्वेनोमीटर को इस पर स्लाइड करते हैं, और ये पूरे सर्किट को हम एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं टू सप्लाई करंट ऑफ सम ईएमएफ और वोल्टेज ई. तो ये इस तरह से ये बैटरी इस सर्किट को करंट सप्लाई कर रहा होता है. अब हमारा एम होता है, एम इज टू फाइंड अ पॉइंट ऑन द वायर वेयर रीडिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर बिकम्स ज़ीरो. हम एक ऐसा पॉइंट पता करेंगे जहाँ पे गैल्वेनोमीटर का रीडिंग ज़ीरो हो जाएगा. दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज नल पॉइंट. ये जो पॉइंट होगा इसे हम नल पॉइंट कहते हैं. अब हम एक बार नल पॉइंट पता कर लेते हैं. तो सपोज दिस इज द नल पॉइंट एंड लेट्स से दिस इज सी, this is A and this is B, and let's say this AC distance is equal to L, then the CB distance will be equal to 1 minus L. Now you can see that there is one resistance, another resistance, galvanometer will have some resistance, this part AC will have some resistance, and this part CB will have some resistance. So this is the arrangement of 5 resistor. So basically this is like a Wheatstone bridge. So when we get the null point, it becomes a balanced Wheatstone. ये जो है एक बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज बन जाएगा यहाँ पे. और जब एक बैलेंस्ड Wheatstone ब्रिज बन जाएगा तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इन दोनों का रेशियो, इन दोनों रेजिस्टेंस के रेशियो के बराबर होगा. दैट इज आर के डिवाइडेड बाय आर यू, आर नोन डिवाइडेड बाय आर अननोन इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ ए सी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ सी बी. ए सी ये पार्ट हो जाएगा, सी बी ये पार्ट हो जाएगा. और हमें पता है कि रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला होता है वो हो जाता है रो एल अपॉन ए. तो हम कह सकते हैं कि आर ए सी अपॉन आर सी बी, ये जो वैल्यू होगा आर ए सी अपॉन आर सी बी,
ये रेशियो, दिस विल बी इक्वल टू L अपॉन 1 माइनस L हो जाएगा, क्योंकि रो और ए कैंसल आउट हो जाएगा. सो हेयर आई कैन राइट हेयर R अननोन known upon R known is equal to L upon 1 minus L. So basically R unknown will be R known into 1 minus L divided by L. This how we can find out the resistance of an unknown value